This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखाइए जंबो दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो आज के घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जानला। बिलासपुर में G20 सम्मेलन में श्रम के महत्व ऊपर हुई चर्चा। राज्यपाल की हिंद कि मजदूर मन के कल्याण पर कदम उठाना जरूरी आवे। G20 सम्मेलन के विशेष अवसर में बिलासपुर में आज श्रम विषय के सम्मेलन आयोजित करेगी। एमा खास तौर से भारत के उद्योग और छोटे उद्योग में श्रमिक और मजदूर मन के स्थिति के ऊपर चर्चा करेगी। G20 में भारत के अध्यक्षता ला देखत आजकल अलग अलग विषय में बैठक करे जाती है। यही उपलक्ष्य में ये G20 के सम्मेलन में मजदूर मन के स्थिति ऊपर चर्चा करेगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हकीहिन की G20 में जो ये विषय है मजदूर मन के महत्व के बारे में ओखल समझी जा सकत है कि भारत में अगर देश का विकास करना है तो श्रम और श्रमिक के महत्व लगभग समझे बर पड़ी। ये सम्मेलन के आयोजन भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन डहारले करेगी। एमे डॉक्टर दीपक जायसवाल जो कार्यक्रम के संयोजक रही वह कहिन की श्रमिक और श्रम के महत्व ला समझे बिना देश की तरक्की नहीं हो सके। कार्यक्रम में बिलासपुर के केंद्रीय घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक चक्रवाल घरो अपन विचार व्यक्त करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। धान समेत 17 किस्म के खरीफ फसल के समर्थन मूल्य बढ़ावर केंद्र के मोदी सरकार है करीन घोषणा। दुर्ग के सांसद विजय बघेला प्रेस वार्ता में कहिन कि एकल्ले किसान मन के आमदनी में हो ही फायदा। दुर्ग में किसान मन के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाए ला लेके सांसद विजय बघेल कतीले एक प्रेस वार्ता आयोजित करेगी। पत्रकार मन ला जानकारी देते हुए सांसद विजय बघेल बताई से कि केंद्र में मोदी सरकार है किसान मन के हित में काम करत हवे और वर्तमान समय में धान खरीदी में बहुत राजनीति होत हवे। तेकर बाद भी बीजेपी हमेशा सेवा भाव में काम करत रही। लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई आज तक के इन 9 वर्षों में। और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अभी जो धान की एमएसपी हुई, क्योंकि हम लोग किसान पुत्र हैं और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को माना जाता है। प्रमुख रूप से धान में ही राजनीति बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन उस भाव के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता काम नहीं करते। सेवा भाव से हमारे नेता काम करते हैं और उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए अभी जो धान में रिकॉर्ड 143 रुपया बढ़ोतरी की गई है और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल में एक बार नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप धान के समर्थन मूल्य ला बढ़ाए के सेती केंद्र सरकार के आम किसान के आय ला दुगना करे के लगातार काम करे जाते ये कहना है। यूपीए की गवर्नमेंट में जिस तरीके से पहले मात्र 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब 1 करोड़ 32 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज जो यहाँ पर धान खरीदने का जो सिस्टम है, जो संरचना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की सरकार में मात्र 5 से 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ा करके 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का कीर्तिमान स्थापित किया। अब भूपेश बघेल ये कहते हैं कि उनकी सरकार किसान के हितैषी है। भूपेश बघेल ये क्यों नहीं बताते कि मोदी जी जो इतना पैसा दे रहे हैं, इतना सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, यदि उसके बगैर यदि ये भूपेश बघेल खरीदी करेंगे तो ये कितने किस्तों में न्याय बांटेंगे, ये उसका भी जरूर उल्लेख करें। आज माननीय मोदी जी की सरकार इन वर्षों में 65,000 करोड़ से ऊपर का राशि धान पे दी है। आप मात्र 10,000 करोड़ लगा करके आप ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ में न्याय कर रहे हैं। आपने किसानों के साथ में अन्याय किया है। आपकी सरकार में जिस तरीके से धान खरीदी में अनियमितता हुई है, धान खरीदी के नाम पर हमारे लोगों पर डंडे बरसाने का काम हुआ है। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में एक पत्रकार के ऊपर हुई मामला दर्ज।
जबकि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून होए के बाद भी ये मामला तूल पकड़े। बिलासपुर पुलिस की तरफ से पत्रकार सुरक्षा कानून तोड़े जावत सिरगिट्टी में एक असामाजिक तत्व के कहे में आके उल्टा पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज करेगी। एक घटना ले के पत्रकार मन में भारी आक्रोश है। सद्भाव पत्रकार संघ ए मामला में नगर विधायक सहित आईजी और एसपी लग ज्ञापन सौंपे के मन बना है। ज्ञापन के माध्यम से बिलासपुर सिरगिट्टी पुलिस के मनमर्जी वाले कार्यवाही के कड़ा विरोध किए जाही। अभिलाषा परिसर तिफरा में मेरा एक लेडीज़ कॉर्नर का शॉप है। मैं वहाँ बैठी हुई थी। बुधवार शाम 7 बजे वहाँ पे कॉलोनी का ही रहवासी प्रताप सिंह परिहार पहुँचा। प्रताप सिंह परिहार वहाँ पे पहुँचते हुए उससे हम लोगों ने जो पुरानी उधारी का जो रकम था 145 रुपये हम लोगों ने उसको देने को कहा। उस बात को लेके वो हमारे साथ मारपीट बदतमीजी दुकान में तोड़फोड़ किया, मेरे साथ धक्का मुक्की किया। ये घटना होने के बाद इसकी जानकारी हम लोगों ने तत्काल सिरगिट्टी थाने में दी। सिरगिट्टी थाने में जब हम लोग गए और इस मामले की जानकारी दिए तो वहाँ पे जो शिकायतकर्ता जो हमारी शिकायत को जो दर्ज कर रहे थे उन्होंने मेरे साथ हुई मारपीट दुकान में हुई तोड़फोड़ के मामले को वहाँ पे दर्ज नहीं किया। उल्टा आरोपी के पक्ष से हमारे ऊपर काउंटर केस लगा दिया। तो भाई वर्तमान में हम लोग जो जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, पत्रकार संघ है, पत्रकार संगठन है, हम सब में इसी बात को लेकर आक्रोश है कि हमारे ऊपर काउंटर केस किस तरीके से लगा। आरोपी हमारे दुकान में पहुंचा, दुकान के अंदर पहुंच के तोड़फोड़ किया है। इसकी जानकारी देने के बाद भी सिरगिट्टी पुलिस द्वारा इस मामले को हमारे साथ नहीं जोड़ा गया, जबकि आरोपी के मामले में उल्टा धारा जोड़ के हमें ही आरोपी बना दिया गया। आज उन्होंने बताया, मीटिंग की गई कि इसमें जो है सिरगिट्टी थाने में उन्होंने तुरंत जाकर के शिकायत की। शिकायत में जो उन्होंने बताया वो वहाँ के रिपोर्टकर्ता ने या प्रभारी ने, थाना प्रभारी ने उसको ठीक से नहीं लिखा और उन्होंने खाली बात किया। और उसके बाद पता ये चला इनको कि उसने काउंटर कर लिया उसके कहने पर भी। तो काउंटर यहाँ पर क्यों बनाया गया? क्योंकि वो जो परिहार है वो इनकी दुकान में जाकर के मारपीट किया, ना कि ये उसके यहाँ गए। तो विवाद की नीयत से वो आया था, वो प्री प्लानिंग मारपीट करने आया था, विवाद करने आया था। तो इसमें काउंटर जैसा कोई केस नहीं बनता है। पत्रकार की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी थी, उसकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन पुलिस ने रतनपुर जैसी स्थिति को फिर दोहरा दिया और एक पत्रकार के ऊपर ही गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के चिरमिरी मंडल के पदाधिकारी मन पीएससी ऊपर हुए गड़बड़ी के ऊपर करीन प्रदर्शन और कहें कि परीक्षा ला दोबारा कराना चाहिए। भाजपा के चिरमिरी मंडल के पदाधिकारी मन आरोप लगाए हैं कि राज्य में लोक सेवा आयोग के भर्ती में लगातार गड़बड़ी के शिकायत मिलत है। ये विषय में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल और युवा मोर्चा के जिला प्रभारी अनमोल झा किहन की पीएससी के परीक्षा में एक बार जो रिजल्ट आए है उसमें ज्यादातर नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी मन के बेटा बेटी मन के ही चयन करे गए है। एक संगे संग जोन परीक्षा ला व्यावसायिक परीक्षा मंडल डहार ले लेना रही से वो परीक्षा पीएससी डहार ले जाते। छत्तीसगढ़ में सबसे संवैधानिक और विश्वसनीय संस्था है व्यापम। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी 2021 में व्यापक घोटाला भी भर्ती हुआ है सीजीपीएससी में। उसमें कांग्रेस के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार अपने नेता मंत्री के बच्चों को, अधिकारियों के बच्चों को पैसा लेकर भर्ती कराया गया और टॉप 20 में उनका नाम सबसे ऊपर है। अब बताइए, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अपनी पूरे जीवन की कमाई लगाकर पढ़ाई करवाते हैं और इस सपनों के साथ पढ़ाई कराते हैं कि हमारे बच्चे पीएससी में सेलेक्ट होंगे, आईएएस कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, पटवारी, तहसीलदार ये सब बनेंगे। उनके छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया है और धोखा दिया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा के दोनों पदाधिकारी उनके कहना से कि अवैया दिन में चिरमिरी भाजपा मंडल डहार ले पीएससी में भ्रष्टाचार के मुद्दा लेके बड़े आंदोलन करे जाही और राज्य सरकार ले मामला में जांच की मांग हलो करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और आन राज्य के विधायक हलीन प्रेस वार्ता ओमन बताएं कि भागवत मान और अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में करी सभा। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी और पंजाब के विधायक गुरविंदर सिंह रायपुर के जल्दी ही दौरा करी ही। बिलासपुर में पत्रकार मन ले गोटबात करत कहिन की अब आम आदमी पार्टी है प्रदेश में तीसर शक्ति बने के जोर लगावत है। उनकर कहने से कि अवैया दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी यहाँ महारैली के आयोजन करे जाही। आने वाली 2 तारीख को हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं
उसके लिए हम बिलासपुर शहर में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि 1 लाख से प्लस जो हमारे साथी हैं पूरे छत्तीसगढ़ से उनको सुनने आएंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनकी क्या विजन है और दिल्ली और पंजाब में उन्होंने क्या क्या काम करके दिखाए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना मैसेज देके जाएंगे। उनका कहना है कि प्रदेश के लगातार हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के समर्थन और कार्यकर्ता मन की संख्या बढ़ा जाते है। ये महारैली के बाद वो खुद ही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा बिल्हा विधानसभा और बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ले जाके मुलाकात करी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। गरियाबंद के तोरंगा गांव में भालू के हमला में सियार हो घायल, ओला अस्पताल में भर्ती करा गए है। गरियाबंद जिला के पांडुका वन परिक्षेत्र में तौरेंगा में आज एक बुजुर्ग पर भालू का हमला कर दिस। ये सियान मनखे हा खेत जावे निकली रही से तबे भालू हा अपन शिकार बनाइस। घायल अवस्था में बुजुर्ग ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। वन विभाग डहार ले बुजुर्ग ला तत्कालिक सहायता घलो उपलब्ध कराए गए है। बताए गए कि पालतू 1 हफ्ता ले भालू हा तीर्थखार के गाँव में चक्कर काटत रही से और कतको जन मनखे मन ला घायल कर चुके है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। कोंडा गांव के पल्ली गांव में पुलिस 24 टन मवेशी मल्ला तस्करी ले बचाईस। आरोपी मन गाड़ी छोड़ के भाग गए। कोंडागांव जिला के पल्ली गांव में पुलिस एक कार्रवाई करके गाड़ी ले 24 मवेशी मल्ला मुक्त कराई से ये मवेशी मल्ला तस्करी करके दूसर गांव ले जाए जात रही से। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार बताइन कि पाछू कुछ दिन ले लगातार मुखबिर मन डाले से सूचना मिलत रही से कि मवेशी मन की तस्करी दूसर राज्य में करे जात है। फिर एडिशनल एसपी दौलत राम पोर्ते की निगरानी में तत्काल माकड़ी थाना क्षेत्र में लगातार कुछ दिन से जांच करेगी। पल्ली गांव में एक गाड़ी के संदिग्ध अवस्था में पाए के बाद लगातार ओखर पीछा करेगी। इनमें ड्राइवर और साथ में जो परिचालक रही से वह गाड़ी ला छोड़ के भाग गिस। गाड़ी ला खोल के जांच करेगी तो में 24 मवेशी मन अंदर में बंधाए रही है। ये जमा मवेशी मन ला कांजी हाउस में भेज दे गए है। आरोपी में उनके खिलाफ जाँच शुरू कर दे गए है। पिछली रात को माकड़ी पुलिस द्वारा एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान बांसकोट की ओर से एक ट्रक आया जिसका क्रमांक AP 29T6369 है, जिसे रोकने का प्रयास किया गया किंतु ट्रक चालक वाहन को न रोककर आगे तेज गति से बढ़ाया तो उसका हमारे द्वारा पीछा किया गया। पीछा करते हुए ग्राम पल्ली के पास उन्हें रोका गया तो ड्राइवर एवं उसमें अन्य 2 व्यक्ति बैठे हुए थे जो गाड़ी को रोककर इधर उधर भागने का प्रयास किए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। बाद में ट्रक को चेक करने पर देखा गया कि उनके द्वारा कत्ल खाना ले जाने के लिए पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर लिटाकर ट्रक में रखा गया था। उक्त आरोपियों को पकड़कर एवं मवेशियों को वाहन सहित वापस माकड़ी लाकर गौशाला वालों से संपर्क कर उन्हें गौशाला में रखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला के किसान मन मांगे थे मुआवजा। बाईपास रोड बना के सेती उकर मन के जमीन ला कारीगरी से शासन द्वारा अधिग्रहित। बेमेतरा जिला के अंतर्गत ग्राम मटका से ग्राम बैजी तक 8 किलोमीटर के बाईपास सड़क बने के काम अब पूरा हो चुके हैं और ये सड़क निर्माण में शासन कतीले कतको किसान मन के जमीन अधिग्रहण करेगिन, लेकिन अभी तक कोनो ला मुआवजा नहीं मिल पाए है और न तो किसान मन अधिकृत जमीन में कृषि कर पावत है। ते पाए के गुस्साए किसान मन आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय के आगे में चूड़ी फेंक के अपन विरोध दर्ज करें। अपन जमीन जिन अधिग्रहण हुए है बाईपास में एक मुआवजा के लिए आए हैं और ऐसने हमला बार बार आवत 10 बार का 14 बार हो गया आवत है ना। आश्वासन भर मिलते, कोनो दिन अधिकारी मिलते, कोनो दिन नहीं मिले। एक सिवाय कुछ नहीं है। आज मिली कल मिली करत करत 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए है ना भाई। और रोड फाइनल भी हो गए। अब हमन किसान सकला हंतिकर कारण ये है कि हमला कहूँ 1 हफ्ता तक के देखता न 1 हफ्ता में यदि हमला मुआवजा दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर उग्र रूप हमारा किसान भाई मन के आंदोलन चालू होगी। और यहाँ तक हम सोचे हैं कि अपन हक भूमि है ना तेन में हमन जेसीबी लगा फोड़बो। खेत है दबे मुझे नहीं मिला ते ओकरे समस्या है। चूड़ी फेंके चूड़ी पहिर के बैठे है, देवत नहीं है साहब है मुझे नहीं मिला तो समस्या है ही है। 3 साल हो गए मिलबे नहीं करते।
साहब हा रहिबे नहीं करे आसन आपस चल देथन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर में महिला लगाई फांसी, पति होकर रिश्तेदारों पर आरोपी समझ की पुलिस करत हावे जांच। सीतापुर में साहू समाज के एक सदस्य रूपलता साहू हा फांसी लगा के जपन जान देते रही से। एक घटना में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मृतका के पति ला गिरफ्तार करे है और पूछताछ करे जाते। ए विषय में सीतापुर के थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह बताइन कि मृतका हा फांसी लगा के अपन जान दे है और परिवार के सदस्य मन के साथ होकर विवाद होत रही से। एक घटना ध्यान में रखत मृतक के पति के ऊपर भी आरोप लगा के ओखर पूछताछ करे जाते। जो महिला जिनका नाम रूपलता गुप्ता है, सीतापुर निवासी थी, इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इनको फांसी लगाई हुई थी, जिनको उतार करके हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया था। इसकी जांच हम लोगों के द्वारा तब से लगातार की जा रही है। इसी संबंध में मृतिका के जो भाई हैं रूपेश आर्य गुप्ता, वो और उनके साथ साहू समाज के लोग थाना आए थे और इस संबंध में जांच पूर्ण कर कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उन्हें सीतापुर के साहू समाज के अध्यक्ष सादा गुप्ता हकीन की मृतक रूपलता साहू के संग कतकुन गाँव खर ससुराल वाला मन के विवाद झगड़ा हो चुके हैं। ये बात ला ध्यान रखकर ससुराल पक्ष के जम्मो व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय होना चाहिए और उनसे भी पूछताछ करना चाहिए। हम लोग हमारे समाज की बेटी रूपलता गुप्ता जो है वो एक लड़का से शादी कर ली थी और उसका वो लड़का पूरा मर्डर कर दिया और उस पर पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग जानकारी लेने आए थे आखिर क्या हो रहा है करके। मर्डर करने के बाद भी वो एकदम डंके की चोट पे घूम रहा है और पहले भी 2-3 बार उसको मार चुका था वो। इसके बाद वो लड़की अपने घर में रह रही थी, उसको समझौता के तहत भेजा गया था। मैंने वो आपस में ही समझौता किए थे वो लोग 2-4 दोस्त यार मिल करके और ले जा करके उसका कुल मिला के मर्डर कर दिया गया। अब अभी तक थाना के द्वारा ना कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग सीतापुर थाना में आए हुए थे। पुलिस के कहना है कि मामला की गंभीरता से जांच करे जाते और जोन भी हमें दोषी हो ही उला दंड दिलवाए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। लइका मन के मोबाइल देखे ले होवा थे ऑटिज्म के बीमारी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध ले मिले है जानकारी। देखो हमार खास रिपोर्ट। आज के जमाना में लड़का चाहे छोटे होए चाहे बड़े होए, हर माँ बाप की यही समस्या है कि उनका लड़का खाना खाए बर मोबाइल फोन देखे के मांग करते। एक हर विपरीत ऐसे भी स्थिति देखे पर मिले थे कि माँ बाप मन जब घर में व्यस्त हो जाते हैं, कोनो पहुना आ जाते या टीवी देखत रहते तो लड़का ला व्यस्त करे पर मोबाइल फोन पकड़ा देते। फिर माता पिता मन नहीं जाने की आज जो बच्चा ला मोबाइल दे के आदत डालत है वही बच्चा की काली मुसीबत बन सकत है। ये समस्या ले के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डहार ले एक रिसर्च करेगी है। एमा लड़का के माता पिता झन ले कतकुन किस्म के सवाल करेगी, जेमा 70% माता पिता मन स्वीकार करीन कि अपन आपला जब उमन व्यस्त रहना पड़ते या कोनो काम बुतारी थे तो लड़का ला चुप कराए बर मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। फिर बच्चा मोबाइल फोन देखा तो आजू बाजू ले बेखबर हो जाते और ये ऑटिज्म बीमारी के पहली लक्षण हवे। ये मामला में विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा के कहना है कि बच्चा यदि ऑटिज्म बीमारी ले दूर करना है तो ओकर संग खेले बर पढ़ी, गोठियाए बर पढ़ी, ओकर संसु ला सुने बर पढ़ी, तबे लड़का अपन माता पिता तीर्थ खार के लोगन मन ले सामाजिक ढंग से सक्रिय हो सकत है। यदि ये दिशा में विचार नहीं करे जाही तो वह दिन में नवा पीढ़ी ऑटिज्म समेत कतकोन किस्म की दिमागी बीमारी के शिकार हो सकत है। तो ये समय है हमी मन ला चेते बर पढ़ी, माँ बाप ला चेते बर पढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये समझ प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला तो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी
संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals.